ये मूवी बेसिकली जंपर्स और पैलेडियंस के दरमियान है। जंपर्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जंप लगाते हैं, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और पैलेडियंस वो हैं जो इन जंपर्स को ढूंढकर इनका शिकार करते हैं, यानी वो जंप लगाते हुए उनको हंट करके मार देते हैं। चले स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहले सीन में डेविड राइस माउंटेन पर खड़ा दिखाई देता है और अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाता है कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है और अपना डिनर कहाँ करता है। कहानी फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है। डेविड राइस मिली हैरिस से प्यार करता है। यहाँ डेविड ने मिली को एक स्नोबॉल गिफ्ट में दी, लेकिन एक और लड़का स्नोबॉल छीन लेता है और डेविड को तंग करने लगता है। वो लड़का स्नोबॉल छीनकर उसे फेंक देता है क्योंकि वहाँ बर्फ जमी हुई थी। जब डेविड इसे वापस लेने जाता है, अचानक से वहाँ बर्फ टूट जाती है और डेविड उसमें डूबने लगता है। यहाँ डेविड ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन एकदम से वो एक लाइब्रेरी में पहुँच जाता है। यहाँ डेविड का फर्स्ट जंपिंग एक्सपीरियंस था। डेविड बिल्कुल बेखबर था कि क्या हो रहा है। वैसे भी जब वो घर वापस आता है, ये भी बताया जाता है कि जब वो 5 साल का था तो उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था और उसका फादर ड्रिंकिंग करता है। डेविड के फादर को उसकी कोई केयर नहीं और डेविड काफ़ी रूड बिहेव रखता है। डेविड अपने फादर को जवाब नहीं देता और अपने कमरे में आ जाता है। कुछ टाइम के बाद जब डेविड का फादर उसके कमरे में आता है तो डेविड वहाँ नहीं होता। डेविड दोबारा उस लाइब्रेरी में है जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है। यहाँ डेविड को समझ आती है कि वो टेलीपोर्ट हो रहा है। डेविड अपने घर वापस आता है, कुछ पैसे और कपड़े लेकर दोबारा चला जाता है और अब डेविड अपना सिटी छोड़कर दूसरे सिटी चला गया है। अब वो 15 इयर्स की एज में है और उसे अपने पावर्स पर कोई कंट्रोल नहीं है। एक जंगल में जाकर वो अपनी पावर चेक करने का इरादा करता है। उसे पता चलता है जंपर्स यानी डेविड राइस किसी भी चीज़ को सोचकर उसी जगह टेलीपोर्ट हो सकता है। वो फिर बैंक लूटने का सोचता है। खुद टेलीपोर्ट होते हुए वो उस बैंक तक पहुंच जाता है और उसे लूट लेता है। अब तक डेविड अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजार रहा था। इसके बाद रोलैंड कॉक्स की एंट्री होती है क्योंकि उसे खबर मिलती है कि डकैती किसी दरवाजे को तोड़े बगैर हुई है। लिहाजा ये चीज़ रोलैंड के इंटरेस्ट को बढ़ा देती है। रोलैंड बेसिकली पैलेडियन का लीडर है जो जंपर्स को पकड़ता है और फिर मार देता है। यहाँ ये बात रिवील होती है कि रोलैंड कई सालों से जंपर्स का हंट करता है। अब कहानी 8 साल बाद शुरू होती है। डेविड न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाता है। उसके सामने कुछ पिक्चर्स का स्टॉक था और वो उनकी मदद से डिफरेंट लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो जाता है और इन तस्वीर के ज़रिए वो मुख्तलिफ जगह पर भी चला जाता है, जैसा कि लंदन, पेरिस, दुबई और बहुत सी दूसरी जगह। दूसरी तरफ रोलैंड कॉक्स बहुत से जंपर्स को पकड़कर उन्हें मारता है। यहाँ रोलैंड ने अमेज़न के जंगल में एक जंपर पकड़ा और उसे मशीन का इस्तेमाल करते हुए मार डाला। रोलैंड ऐसा सोचकर करता है कि पावर का इख्तियार सिर्फ गॉड के पास है। कुछ टाइम के बाद रोलैंड को डेविड का पता मिलता है। रोलैंड उसे पकड़ने आता है, लेकिन डेविड अपनी जान बचाते हुए वहां से निकल जाता है। वहां से फरार होकर डेविड मिली से मिलने जाता है। वही मिली जिसे मूवी के स्टार्ट में उसने स्नोबॉल दिया था। वो यहाँ बहुत अच्छे से मिलते हैं। मिली उससे उसकी जॉब के बारे में पूछती है। इस पर डेविड कहता है, मैं आजकल बैंक में जॉब कर रहा हूँ। बात करते हुए मिली ने डेविड को बताया कि डिफरेंट लोकेशन देखने का मेरा ड्रीम था, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों की वजह से अब तक कहीं नहीं जा सकी। डेविड कहता है, ये कौन सा बड़ी बात है, चलो हम रूम घूम के आते हैं। वो फ्लाइट के थ्रू रूम जाते हैं और एक होटल में ठहरते हैं। दूसरी तरफ रोलैंड ने डेविड को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। डेविड ने अब तक मिली को नहीं बताया कि वो एक जंपर है। ट्रैवल के दौरान डेविड ग्रीफन से मिलता है। यहाँ वो जानता है ग्रीफन उस जैसा ही एक और जंपर है। इसी दौरान वो बात कर रहे थे कि पैलेडियंस वहां पहुंच जाते हैं। रोलैंड कॉक्स सीक्रेट एजेंसी है जिसकी सरबराही पैलेडियंस करते हैं। एक तरफ जंपर्स हैं जबकि दूसरी तरफ पैलेडियंस हैं। पैलेडियंस जंपर्स को पकड़कर मार देते हैं। बहरहाल जब 2 पैलेडियंस आते हैं, ग्रीफन इन दोनों को मार देता है। बेसिकली वो 2 पैलेडियंस हैं। एक की डेड बॉडी वहाँ रहती है जबकि दूसरी को वो घर ले जाता है। उसको देखते हुए डेविड उसके पीछे जाता है
है और उसके घर पहुंच जाता है। फिर डेविड ग्रिफिन को पूछता है, तुमने इन्हें क्यों मारा? जब वो दोनों बात कर रहे थे तो डेविड को मिली की याद आती है, तो वो मिली के पास वापस आ जाता है। मिली और डेविड अब भी वहाँ मौजूद थे। उसी टाइम वहाँ की पुलिस आ जाती है और डाउट की बेस पर डेविड को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डेविड कहता है कि मैंने उसे नहीं देखा, ना ही पता है कि वो कैसे मरे हैं। उस जगह पर एक फीमेल पहुंच जाती है जो डेविड की मदर है। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और डेविड की माँ ने उसे रिलीज कर दिया। उसकी माँ वहाँ कैसे पहुंची ये आगे चल के पता चलेगा। पुलिस स्टेशन से जाने के बाद डेविड मिली को अपने घर भेज देता है, क्योंकि डेविड उसके साथ नहीं जा सकता क्योंकि उसका पासपोर्ट पुलिस के पास था। मिली परेशान है, लेकिन डेविड ने अभी तक मिली को नहीं बताया कि वो जंपर है। दूसरी तरफ रोलैंड डेविड के फादर के पास आता है। रोलैंड उसके और उसके फादर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद वो उसके फादर को मार देता है, क्योंकि ये उनका तरीका था। पैलेडियंस इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जंपर्स के रिलेटिव्स को मार देते हैं और रोलैंड भी ऐसा ही करता है। डेविड नहीं जानता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो सब इन्फॉर्मेशन के लिए ग्रिफिन के पास जाता है। ग्रिफिन उसे बताता है कि मैं पैलेडियंस को हंट करता हूँ, क्योंकि उसने मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचाया था जब मैं 5 साल का था। अब मैं पैलेडियंस का शिकार करके उन्हें मार रहा हूँ। जैसे ही वो ये सुनता है डेविड परेशान हो जाता है और फौरन अपने फादर के पास आ जाता है। उसके फादर ज़मीन पर पड़े थे। वो टेलीपोर्ट के जरिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है और फिर ग्रिफिन के पास आता है। उसे एक टीम बनने का कहता है, क्योंकि एक टीम बनाने से हम रोलैंड को आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि रोलैंड मेरे बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहा है। और फिर वो कहता है कि वो मिली के पास जाएगा और उसे मार सकता है जैसे उसने मेरे फादर को मारा है, और मुझे किसी भी कीमत पर मिली की जान बचानी होगी। लेकिन ग्रिफिन ऐसा करने से इनकार कर देता है और टेलीपोर्ट होकर चाइना चला जाता है। डेविड भी उसके पीछे चाइना चला जाता है। वहाँ जंप लगाते हुए वो स्टंट करते हैं। आखिर में ग्रिफिन एग्री कर जाता है कि वो दोनों मिलकर एक टीम बनाएंगे और रोलैंड के साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ ग्रिफिन डेविड से कहता है, मुझे अपने घर जाना पड़ेगा क्योंकि चंद हथियार हैं जो लड़ाई में हमारी हेल्प करेंगे। और जंप लगाते हुए वो अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ डेविड भी मिलने के लिए मिली के घर जाने के लिए जंप लगा देता है। डेविड और मिली जब बात कर रहे थे तो रोलैंड कॉक्स और पैलेडियंस वहां आ जाते हैं और डेविड ने पहली बार मिली के सामने अपना सीक्रेट रिवील किया और अपनी जंपिंग भी दिखाता है। उसे देखकर मिली परेशान हो जाती है और मिली को लेकर डेविड जंप लगाकर ग्रिफिन के घर पहुंच जाता है। हम पहली बार एक और चीज जानते हैं कि रोलैंड कॉक्स के पास एक मशीन है जो एनर्जी क्रिएट करती है, जिसके जरिए आप एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन तक टेलीपोर्ट हो सकते हैं, बिल्कुल जंपर्स की एबिलिटीज की तरह। इस मशीन का यूज करते हुए रोलैंड ग्रिफिन के घर भी पहुंच जाता है और वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। रोलैंड ने अपना अल्ट्रा हथियार के तार का इस्तेमाल करते हुए डेविड को पकड़ लिया और जैसे ही रोलैंड डेविड को मारने वाला था, ग्रिफिन ने वहां पहुंचकर डेविड की जिंदगी बचा ली। जब रोलैंड को पता चला कि लड़ाई मुश्किल होती जा रही है तो वो मिली को किडनैप करके किसी दूसरी जगह चला जाता है, क्योंकि रोलैंड जानता था कि मिली को बचाने डेविड जरूर आएगा। दूसरी तरफ ग्रिफिन दिखाया गया है जो काफी लंबे अरसे से पैलेडियंस को मारने के लिए हथियार बना रहा है और ये एक ऐसा हथियार है जो उसे दबाने से पैलेडियंस मर सकते हैं। ग्रिफिन डेविड को ये आइडिया देता है, लेकिन डेविड उसे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि मिली पैलेडियंस के पास थी। ग्रिफिन कहता है हमें थोड़ी सी कुर्बानी देनी होगी, लेकिन डेविड उससे एग्री नहीं करता और उस मशीन का रिमोट लेकर इधर उधर जंप लगाने लगता है और फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। लिहाजा वो एक जगह से दूसरे और दूसरे से तीसरे जगह पर जंप लगाते रहते हैं। डेविड ने ग्रिफिन को चालाकी से पावर की लाइन में फंसा दिया। ग्रिफिन उसे कहता है मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन डेविड उस पर ट्रस्ट नहीं करता और मिली की जान बचाने के लिए रोलैंड कॉक्स के पास चला जाता है और फिर डेविड को पकड़कर पैलेडियन ने उसे कैद कर लिया। वो टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर सकता। जब रोलैंड डेविड के करीब आता है वो अपनी सारी एनर्जी यूज करता है जो उसने पहले कभी ना की हो और पूरी जगह को टेलीपोर्ट करते हुए उसे पानी में चेंज कर देता है और सब
सब डूबने लगते हैं। अचानक वो टेलीपोर्ट करता है और दोबारा लाइब्रेरी में आ जाता है। यहाँ डेविड और रोलैंड के दरमियान एक छोटी सी लड़ाई होती है। डेविड ने उसे ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट किया जहाँ वापसी मुमकिन ना थी। आखिरकार डेविड अपनी माँ से मिलने जाता है। यहाँ उसे पता चलता है उसकी माँ भी एक पैलेडियन है और एक माँ के तौर पर उसके पास ही अथॉरिटी थी कि वो या तो डेविड को मार दे या उसे छोड़कर चली जाए, क्योंकि डेविड की माँ ने जब पहले छोड़ा था तो वो 5 साल का था, इसलिए उसे सिंपैथी होती है। आखिर माँ बेमिसाल है। नतीजे के तौर पर डेविड की माँ ने उसे छोड़ना ही मुनासिब समझा। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको आज की मूवी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ीद अच्छी मूवीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।